अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब अम्मी घर पे ना हों और आपको इतनी शदीद गर्मी में खाना पकाना पड़े तो मुझ जैसी कामचोर लड़कियां पहले तो ये सोचती हैं कि हाय कोई मुआवजा ही हो जाए या कोई हमदर्द पड़ोसी खाने की ट्रे आपके सामने पेश कर दे। लेकिन हाय बेचारा मासूम दिल, जब आप गरीब हों और आप फूड पांडा भी अफोर्ड ना कर सकें और आपको ये रियलाइज़ हो कि अंडे वाला बर्गर भी आपकी औकात से बाहर है, तो फिर हमारी आखिरी उम्मीद एक 30 रुपये वाला अंडा ही बचती है। सो मैंने सोचा क्यों ना टाइम वेस्ट किए बगैर खाना बना लिया जाए। किचन में जाने के बाद मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से कट कर लिया। प्याज को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मुझे ऐसे ही प्याज कटिंग करनी आती है। प्याज फ्राई करने के बाद उसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल के उसको अच्छे तरीके से आप सोते कर लें, इसको बिल्कुल यकजान कर लें। अब ये जगाड़ू रेसिपी है, बहुत इजी बनती है, झटपट रेडी हो जाती है। आप इसको इजीली ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आधे घंटे के अंदर अपना खाना रेडी कर लिया। हाय दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इतनी गर्मी में आंसुओं के साथ साथ पसीने भी बहते रहे। खैर इसको इग्नोर करें, खाने की रेसिपी की तरफ आएँ। हमने इसमें मसाला जात ऐड कर दिए, हरी मिर्चें, हल्दी, नमक, सूखा धनिया पाउडर, काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर। उसके बाद अंडों को लेकर उसको अच्छे तरीके से आप फेंट लें। इसको खूब सारा अच्छे से मिक्स करें ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। जितना ये अच्छा स्मूथ मटेरियल रेडी होगा उतना आपके अंडे परफेक्ट रेडी होंगे। इसके बाद जब प्याज हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, उसमें ऑयल सेपरेट हो जाए, तो उसमें एग ऐड कर दें। एग का मिक्सचर डालते ही इसको अच्छे से चम्मच हिलाते जाएं, मिक्स करें, अच्छे से मिक्स करें ताकि इसमें कोई भी लम्स बड़े बड़े ना बने और मज़े से जो है आपकी रेसिपी वो रेडी हो जाए। आपकी बहन निकम्मी तो ज़रूर है लेकिन खाना बनाने में थोड़ी बहुत एक्सपर्ट है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से खाना बना रही हूँ। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ है, लेकिन क्या करूँ, ये गर्मी जो इस शौक़ के आड़े आ जाती है। इतनी शदीद गर्मी में किसी का भी दिल नहीं चाहता किचन में जाने का। अगर आपकी अम्मी, बहन, बीवी, बेटी खाना बनाती हैं तो उसको लाजमी तौर पर अप्रिशिएट करें, बिकॉज़ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। नेक्स्ट मैं गार्निशिंग कर रही हूँ इसकी ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और धनिया का साथ। लास्ट पे रोटी बनाने की बारी आती है। गोल गोल चपाती रेडी करेंगे। वो अलग बात है कि 5 में से 2 चपाती अच्छी बनती है। खैर क्या करें, इसी से ही गुजारा करना पड़ेगा। अम्मी की रोटी का हमसे क्या मुकाबला। अम्मी की रोटी गोल होने के साथ साथ जायकेदार और खुश शक्ल भी होती है। खैर हमने इसी से ही गुजारा किया। गोल रोटी बनाने की एक जो बेसिक टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि आपको प्रैक्टिस के साथ साथ ही गोल रोटी बनाने में आएगी। जैसे आप डेली बेसिस पर अगर आप रोटी बनाते हो, प्रैक्टिस करते हो, देन आपकी जो है रोटी गोल बनती है। अदरवाइज़ जो है आपकी ट्रायंगल, रेक्टेंगल या किसी भी शेप में हो सकती है। अब जो है मैं काफ़ी टाइम से रोटी बना रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी जो है मुझे रोटी बनानी आती है। लास्ट पे जो है KFC समझकर इसको एंजॉय करें। कोई बात नहीं, हम गरीबों के लिए यही KFC सही। अभी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और एक अच्छा सा थम्स अप भी दे दें ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। प्लीज़ शेयर एंड लाइक माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।